ये एक 100 रुपये का नोट है। आपको क्या लगता है इसकी वैल्यू जो आज से 20 साल पहले थी, क्या वो आज भी है? अब सोचिए, अगर मैं आपको ये बताऊं, एक ना देखने वाला चोर जो पूरी जिंदगी आपके पैसे चुरा रहा है, जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, साल दर साल आपकी कैश की वैल्यू को कम करता जा रहा है। वो कैश जो आपके वॉलेट में है, आपके बैंक अकाउंट में है या आपके लॉकर में सेफ रखा हुआ है, इस चोर का नाम है इन्फ्लेशन या महंगाई। एंड टुडे वी आर गोइंग टू एक्सपोज इट। सो पहला क्वेश्चन, एज एन इन्वेस्टर आप इन्फ्लेशन को समझना क्यों इग्नोर नहीं कर सकते? इसका सबसे क्विक आंसर ये है कि इन्फ्लेशन एक तरीके का साइलेंट टैक्स है जो आप लगातार अपनी वेल्थ पर देते रहते हैं। और अगर आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स इन्फ्लेशन को लगातार आउटपेस नहीं करते तो आप अपनी परचेसिंग पावर को समय के साथ धीरे धीरे लूज कर देते हैं। अपने पैसे पर 5% ब्याज हर कोई कमाना चाहता है, लेकिन अगर महंगाई ही 6% से बढ़ रही हो तो आप -1% नुकसान में आ जाते हैं। तो दोस्तों, इसी रीजन से मैं आज इन्फ्लेशन को इतने सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि आपके पैसे को देखने का जो पर्सपेक्टिव है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अक्षत और आज का चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर है। ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो पैसे के फंडामेंटल्स को समझना चाहते हैं, क्योंकि अगर फंडामेंटल स्ट्रांग होगा तभी आप अपने पैसे की वैल्यू को ना केवल घटने से बचा सकेंगे बल्कि एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन से उसे अप्रिशिएट भी कर पाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगा, अगर आपको ऐसे सिंपल और वैल्यूएबल एक्सप्लेनेशंस पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बिना एक सेकंड गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी एक सेकंड के लिए इकोनॉमिक्स की सर दर्द करने वाली कम्प्लेक्सिटी को भूलकर ये इमेजिन करते हैं कि पूरे देश की इकोनॉमी एक बहुत बड़ी थाली है, लेकिन इसमें दाल रोटी नहीं है। ये थाली रिप्रेजेंट करती है देश के सारे गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे कार्ड्स, ब्रेड, हेयर कट्स, मूवी टिकट्स एक्सेट्रा को। आप इन सब गुड्स और सर्विसेज को एक कागज के टुकड़े से ट्रेड कर सकते हो, जिसे हम कहते हैं मनी। इन्फ्लेशन तब होता है जब ये कागज के टुकड़े ज्यादा से ज्यादा प्रिंट होते हैं, लेकिन उनसे ट्रेड करने वाली चीजें उतनी ही रह जाती हैं। चलिए एक सिंपल एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। मान लीजिए 5 वड़ा पाव है। हर वड़ा पाव की वैल्यू 20 रुपए है और उसको खरीदने के लिए भी 5 लोग हैं। हर एक व्यक्ति के पास 20 रुपए हैं, तो यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर किसी ने 20 रुपए दिया और उन्हें एक एक वड़ा पाव मिल गया। नाउ इमेजिन करिए गवर्नमेंट ने कुछ और मनी प्रिंट करी जिससे और लोगों के पास पैसा आ गया। तो अब वड़ा पाव 5 ही रहते हैं, लेकिन 5 और लोग आ जाते हैं उसे खरीदने के लिए। यहाँ वड़ा पाव की सप्लाई तो सेम ही रही, लेकिन डिमांड बढ़ गई। अब क्योंकि डिमांड बढ़ गई है, इस वजह से उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। और यही होता है जब गवर्नमेंट ज्यादा पैसा प्रिंट कर देती है, ज्यादा लोगों के पास पैसा आता है, जिससे सप्लाई तो लिमिटेड रह जाती है लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ये एक रीजन है जिस वजह से इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। सो बेसिकली इन्फ्लेशन और कुछ नहीं है। जब आपके पैसे की परचेजिंग पावर कम हो जाती है तो इन्फ्लेशन होता है। और ये कोई स्लो और जेंटल प्रोसेस नहीं है, ये एक रिलेंटलेस इरोजन है। इसको समझने के लिए एक सिंपल डेटा को देखते हैं। आज से 25 साल पहले 100 रुपए में एक बैग भरकर हफ्ते भर की सब्जी आ जाती थी, और आज शायद इतने ही पैसे में एक ही दिन की सब्जी आएगी। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम कैसे समझें कि इन्फ्लेशन हमारे पैसे की परचेजिंग पावर को कितने सालों में आधा कर देगा। तो यहाँ एक रूल है जिसे कहते हैं रूल ऑफ 72। तो अगर हम 72 नंबर को डिवाइड करें एवरेज एनुअल इन्फ्लेशन रेट से, जो कि हम यहां मान लेते हैं 4% है, तो 72 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 18। तो 4% से अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है तो 18 सालों में आपके पैसे की परचेजिंग पावर आधी ही रह जाएगी। जबकि अगर हम 8% एनुअल रेट से लगाएं तो आपके पैसे की वैल्यू केवल 9 सालों में ही आधी हो जाएगी, मतलब एक सिंगल डेकेड के अंदर। अब सोचिए, अगर आप अपने पैसे को सेव कर रहे हैं 10 सालों के लिए ताकि आप अपने घर को खरीदने के लिए डाउन पेमेंट कर सकें, और आपका पैसा सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो इन्फ्लेशन एक्टिवली आपके प्लान के अगेंस्ट काम कर रहा है। अब ये होता क्यों है? रीजन केवल यही नहीं है कि गवर्नमेंट जब पैसा प्रिंट करती है तभी इन्फ्लेशन क्रिएट होता है, बल्कि इसके मिक्स्ड रीजंस हैं, जिसमें पहला रीजन तो यही है जब लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है लेकिन खरीदने के लिए गुड्स कम है, तो डिमांड को कंट्रोल करने के लिए चीज़ों की कॉस्ट इन्फ्लेट हो जाती है।
दूसरा रीजन है सप्लाई शॉक का। क्या आपको याद है कार प्राइसेस ड्यूरिंग कोविड? उस समय कार्स बहुत ज़्यादा कम बन रही थी, सप्लाई कम हो गई थी सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज की वजह से, लेकिन मार्केट में कार्स की डिमांड स्टेडी थी, जिसका रिजल्ट हुआ कार्स के स्काई हाई प्राइसेस के रूप में। तीसरा रीजन है राइजिंग कॉस्ट का। जब कंपनीज को प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस करने में ज़्यादा कॉस्ट देनी पड़ती है तो वो उसे कंज्यूमर को फॉरवर्ड कर देती है, जिससे कंज्यूमर्स को चीज़ें महंगी पड़ती हैं। इसका बहुत ही ताज़ा एग्जाम्पल है हाई टैरिफ रेट्स का। दोस्तों, अब तक के सेगमेंट में हमने बात करी कैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है और हमारे पैसे पर इम्पैक्ट डालता है। अब अगले सेगमेंट में चलिए समझते हैं कि हाउ वी कैन फाइट बैक दिस। तो आई एक्सेप्ट कि ये सब टेरिफाइंग लगता है सुनने में, बट वी आर नॉट पावरलेस। हम इन्फ्लेशन को रोक नहीं सकते, मगर इसके इम्पैक्ट को कम जरूर कर सकते हैं। की कॉन्सेप्ट है कि हम अपने पैसे को इन्फ्लेशन के रेट से तेज ग्रो करें। और जैसे कि किसी फाइनेंस एक्सपर्ट ने कहा है, योर कैश इज अ सिटिंग डक, यू नीड टू पुट इट टू वर्क। मतलब पैसे को ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करें जिनकी वैल्यू इन्फ्लेशन रेट से भी ज़्यादा तेज ग्रो करें। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं। पहला, स्टॉक मार्केट। इंडियन मार्केट्स ने 2002 से ऑन एन एवरेज 13 से 14% के कैगर से रिटर्न्स दिए हैं, जिसने इन्फ्लेशन को अराउंड 7% से बीट किया है। दूसरा है रियल एस्टेट। प्रॉपर्टी और रेंट दोनों इन्फ्लेशन के साथ बढ़ते हैं, इसलिए रियल एस्टेट एक टेंजिबल एसेट है जो महंगाई के दौरान भी अपनी वैल्यू होल्ड करता है, लेकिन लिक्विडिटी कम होती है, इसलिए प्लान हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए करें। तीसरा है गोल्ड। गोल्ड हम इंडियंस के पोर्टफोलियो का हमेशा से एक हिस्सा बना रहा है और सही भी है, क्योंकि जब करेंसीज वीक पड़ती हैं या इन्फ्लेशन बढ़ता है तब लोग अपनी वेल्थ को गोल्ड में शिफ्ट करते हैं। इसी वजह से गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट है। चौथा है गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। ये एसेट्स आपको फिक्स रिटर्न्स देते हैं जो आपके सेविंग अकाउंट से तो ज़्यादा होते हैं और इन्फ्लेशन के आसपास होते हैं। पर्टिकुलरली इन्फ्लेशन लिंक्ड बॉन्ड्स या हाई क्वालिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एक स्टेडी इनकम सोर्स बन सकते हैं, स्पेशली उन इन्वेस्टर्स के लिए जो स्टेबिलिटी और सेफ्टी प्रेफर करते हैं। और लास्ट है, जो कि आई थिंक इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है, वो है आप खुद। अपना पैसा इन्वेस्ट करिए हायर एजुकेशन और नई स्किल्स को डेवलप करने के लिए, जो कि एक अल्टीमेट इन्फ्लेशन हेज है। सो दोस्तों, आई होप इस वीडियो से आपको ये समझ में आया होगा कि इन्फ्लेशन क्या होता है और ये कैसे हमारी वेल्थ पर इम्पैक्ट डालता है अगर हम एक्टिवली उसे काम पर ना लगाएं तो। और इसी तरीके की छोटी मगर एक्सट्रीमली वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमें एक इन्वेस्टर के तौर पर फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर देती है। तो इस वीडियो को मैं ये कहकर कंक्लूड करूंगा कि ऐसी ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो, इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी के साथ दोस्तों, आई विल टेक योर लीव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।